हेलो दोस्तों। मैं खिलेंद्र प्रसाद आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जिसमें हम बना रहे हैं हमारा स्मार्ट कैलकुलेटर विद एआई। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आज हम बनाने वाले हैं ग्राफिंग, या हम बना रहे हैं ग्राफिंग कैलकुलेटर। और इस ग्राफ कैलकुलेटर के अंदर हम अब तक इसकी यूआई डिज़ाइनिंग तो मोस्ट ऑफली हमने कर चुके हैं। सो आज हम इस ग्राफ को हम फीचराइज करेंगे और इस ग्राफ को हम बनाएंगे। ठीक है। सो अब तक जो हम बना चुके हैं वो यहाँ तक इतना हम बना चुके हैं। अब इसको अभी तक फंक्शनेबल अभी तक हमने बनाया नहीं है। तो चलिए इसको हम अब फंक्शनेबल बनाते हैं। तो चलते हैं हमारे कोड बेस पे। सो बात करते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे कोड बेस के लिए तो फीचर्स के लिए बात करते हैं। ठीक है। सो फीचर्स में हम एक फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल ही बना लेते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट में हमने कैलकुलेटर तो हमने बना ही लिया तो उसको रहने देते हैं। ठीक है, अब अलग फाइल ही बना लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है। इसका नाम देंगे हम ग्राफ। ठीक है। ग्राफ डॉट जेएस के नाम से ये सही रहेगा, ग्राफ डॉट जेएस। ठीक है। इसको हम बना लेते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके फंक्शन जो बनाएंगे एक फंक्शन को रूप में देंगे, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो हम डायरेक्ट अब एक्सपोर्ट करेंगे, हम कॉलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत तरीके से मतलब इंपोर्ट नहीं करेंगे। सो हम बनाने वाले हैं फंक्शन, और फंक्शन का जो नाम हम देंगे वो देंगे ग्राफ कैनवास दे देते हैं। ठीक है। सो ग्राफ, ठीक है। सो ग्राफ कैनवास हम दे देते हैं, इतना चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये नाम इसको एक्स्ट्रा में कुछ और एक्स्ट्रा इसमें नाम देने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कुछ जरूरत है। ठीक है। सो फिलहाल अभी इतना हो गया, हमारा काम कंप्लीट। तो पहले हमारे पास जो इक्वेशन है हम इक्वेशन को लेके आते हैं। ठीक है। तो कांस्टेंट, ठीक है। सो हमारे पास आती है इक्वेशन। सो इक्वेशन इनपुट ठीक रहेगा, और इसके अंदर जो आईडी है वो भी इक्वेशन इनपुट नाम से ही है। जो सेकेंडली ग्राफ कैनवास है, सो उसका नाम ग्राफ कैनवास के नाम से ही है। ठीक है। और हमारा चार्ट आ गया। ठीक है। सो मोस्ट ऑफली हम इसको कैनवास है तो कैनवास ही देंगे। ठीक है, ताकि इजीली हम अंडरस्टैंडेबल रहे तो कैनवास की, ताकि हम अगर कैनवास की बात करें तो कैनवास ही बोले। ठीक है। सपोज करो कि अगर कैनवास नहीं मिला, इफ कैनवास नहीं मिला, तो ऐसे सिनेरियो में क्या कर देंगे, उसको रिटर्न करवा देंगे। सेकेंडली, जब कैनवास हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा, सो हम क्या करेंगे, उसका टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और उसका जो 2D फॉर्मेट में हम निकाल करके निकाल लेंगे। अब जब हमारी बात इतना हमने कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब बारी है ड्रॉ करने की। ठीक है। तो हम ड्रॉ करेंगे, बट क्या है ना कि मतलब कि आप ड्रॉ ग्राफ बोल लो या प्लॉट ग्राफ बोल लो, बात एक ही है। ठीक है। सो आ, हम फंक्शंस में ही बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमें इसमें इसको मल्टीपल टाइम्स को कॉल करेंगे, सेम कोड हम लिखेंगे। तो इसलिए हम इसको फंक्शनाइज ही करेंगे। ठीक है। सो नेम आप कुछ भी लिख सकते हो। तो प्लॉट ग्राफ लिखना भी सही रहेगा, या ड्रॉ ग्राफ लिखना भी आ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम ये रख लेते हैं। ओके। इसके अंदर इसमें हम ट्राई कैच करेंगे। जो ट्राई कैच है वो लगाएंगे। ठीक है। अब पहले जब भी हम कुछ भी करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जो एरर होती है हम उसको पहले निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि एरर्स को कैसे हैंडल करना है। तो एरर पहले हम
चेक करते हैं ऑब्वियसली। ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे कि जब भी कुछ ऐसा कुछ इश्यू आए तो कंसोल एरर कर दे। ठीक है। सो एरर के अंदर क्या कर दे कि भाई की जो प्लॉटिंग ग्राफ है उसमें एरर आ चुकी है। ठीक है। अब इतना काफी है। और इसके अलावा कंडीशनल कहते हैं कि इफ चार्ट है तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, या फिर आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो मैं अभी इसको क्लियर ही कर देता हूँ। ठीक है। डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, उसको क्लियर कर रहा हूँ। डिस्ट्रॉय तो खत्म कर देने के बराबर हो जाएगा, खत्म कर देगा। लेकिन हमें इसको क्लियर करना है। ठीक है। डिस्ट्रॉय नहीं करना, क्लियर कर देना है। तो ये हमारा काम हो गया केच का। ठीक है। अब हमारा मेन जो काम है ट्राई वाला वो करते रहते हैं। सो पहले जो है कांस्टेंट हम बनाएंगे। इसके अंदर बनाएंगे एक्सप्रेशन को लेके आएंगे, जो हमारी एक्सप्रेशन है वो लेके आएंगे। सो एक्सप्रेशन की बात करें, आ, तो एक्सप्रेशन आएगा हमारा, जो है हमारे पास वो एक्सप्रेशन जो इनपुट है। ठीक है। इसकी जो वैल्यू है उसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट कर सकते हैं इक्वल साइन से। और इसको जो फर्स्ट लेके आएंगे और उसमें अगर मान लो सपोज करो कि उसने स्पेसेस दे दिए कुछ कर दिए, तो हम उसको क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। ठीक है। तो ओके फाइन। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे कि अब इसका एक नोड बना लेते हैं। कांस्टेंट एक नोड बनाते हैं जिसमें मैथ और पार्स करके इसकी जो एक्सप्रेशन देके इसका पूरा नोड बना लेते हैं। अब जिसको करेंगे कंपाइल। ठीक है। सो कोड नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे कंपाइल्ड बोल देंगे। ठीक है। इसको एक बार के लिए नेम चेंज कर देंगे तो कंपाइल्ड बोलते हैं, इनफ रहेगा। ठीक है। ओके फाइन। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमें चाहिए होंगी एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू, दोनों हमें चाहिए होगा। ठीक है। थोड़ा स्पेस दे देते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है। इसके बाद में हम जो लूप है वो लगाएंगे और इस लूप को हम चलाएंगे यहीं तक। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है। सो इसके अंदर तो हम जो है पुश जो एक्स वाली वैल्यू में जितने भी एक्सेस हैं वो पास कर देंगे। और जो वाई में है वो इसको इवेल्युएट करके, यानी जो स्कोप है उसको इवेल्युएट करके ये डाल देंगे। सो ये भी काफ़ी हद तक ठीक है। ओके फाइन, ये भी चलेगा। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका पहले डेटा सेट बना ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। और अगर हो चार्ट हो तो फिर इसको डिस्ट्रॉय तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर चार्ट पहले से है, अवेलेबल है, तो उसको डिस्ट्रॉय करें ताकि नया बना सकें हम। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कांस्टेंट बनाते हैं, कांस्टेंट डेटा। इसमें वैल्यूज हम पास करेंगे जिसमें लेबल में एक्स वैल्यू दे देंगे। और जो डेटा सेट बनेगा, हम्म, इसको रहने दो। ठीक है। सो बनाते हैं इसमें जो लेबल होगा, जो लेबल है वो हमारा रहेगा, जो इक्वेशन इनपुट है हमारा, इक्वेशन इनपुट है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे ले लेंगे। और डेटा वैल्यू में वाई की वैल्यू हम ले ही सकते हैं। ठीक है। और तो क्या लिख सकते इसमें, क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है। बॉर्डर कलर जो है हमारा, इसको हम चेंज करेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग है वो लेंगे, ये वाला हम नहीं ले रहे। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें कोई
चलो ठीक है, मैं इसे मैनुअल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इसको जो अभी अब हमारा एग्जिस्टिंग है वो हम वो लेते हैं तो आ, ठीक है, चलेगा। ओके। सो हमने कलर, अब बॉर्डर की विड्थ भी हमें देनी पड़ेगी। तो बॉर्डर, ठीक है, 2 दे देते हैं, इनफ है। ठीक है। फिलिंग जो है फॉल्स होगी, और टेंशन जो है, टेंशन है वो 0.1। एंड इसके अलावा क्या, पॉइंट जो रेशियो है वो, पॉइंट रेडियस बोल जिसको बोल सकते हैं, वो 0 कर देते हैं। ठीक है, इतना इनफ है, मेरे ख्याल से इतना इनफ है। ठीक है। सो हमारा डेटा सेट बन के तैयार है। आ, बाकी तो देख लेंगे। ठीक है। अब हमारा जो चार्ट है, क्योंकि इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब नया चार्ट बनाएंगे। तो पहले तो देखो, एग्जिस्टिंग बना हुआ नहीं है, तो इस वजह से इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ओके, कोई इशू वाली बात नहीं है। और इसके अंदर ये दे करके, इसमें पहले तो इसका जो टाइप है वो लाइन चार्ट बना रहे हैं हम। ठीक है। तो लाइन दे दो। दूसरे बात, उसमें डेटा जो है, डेटा में डेटा जो हमने बनाया वो दे देते हैं। ऑप्शन की बात करें, जहाँ पे हमारे ऑप्शंस की, तो इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो हमें ट्रू करना है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें इसकी जो मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो होता है, ये इसका क्या सर, ठीक है, क्या होता है, यही होता है ना सर, आई थिंक सो। यही होता है, एक होता है मेंटेन, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, या यही होता है। ठीक है। सो मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो है, उसको हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ये चलेगी। ठीक है। और उसके बाद में जो स्केल्स है, ठीक है, इसकी स्केल अगर हम देते हैं तो मैं इसको पहले से बंद कर लेता हूँ। इसके अंदर एक्स की जो स्केल्स हैं, ठीक है। सो एक्स में हमारे को क्या क्या देना है, अगर हम एक्स की बात करें तो इसका पहले तो टाइप, तो टी वाई, अगर टाइप बात करें तो टाइप हमारे इसका लीनियर रहेगा। ठीक है। पोजीशन बॉटम रहेगी। और टाइटल की बात करें अगर, ठीक है, तो इसका डिस्प्ले ट्रू रहेगा, और टेक्स्ट एक्स एक्सिस पे रहेगा। दैट्स इट। ओके। उसके बाद में बात करते हैं हमारे वाई एक्सिस की, तो यहाँ पे हमारे को कॉमा लगाना पड़ेगा। और ये वाई एक्सिस के लिए है, तो इसको हमें अब बंद करना पड़ेगा। इसके बाद में इसका टाइटल है नॉर्मल रहेगा, डिस्प्ले ट्रू रहेगी, और वाई एक्सिस रहेगी, और इतना इनफ रहेगा। ठीक है। सो या ओके। सो हमारा यहाँ तक का देखा जाए तो चार्ट बन बना करके हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा चार्ट बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हम बंद कर सकते हैं कुछ समय के लिए। अब हमारा जो है मेन काम है, वो हमारा काम करना स्टार्ट करते हैं। जो कैसे कैसे होगा, और कब कब होगा, किस तरीके से होगा, वो बताते हैं। हम जो है कि इक्वेशन ये रखते हैं। देखो, अब इसमें ये देखो क्या क्या रख सकते हैं, कि की चेंज होने पर भी हम कर सकते हैं, तो इसको की चेंज वाले को तो हम हटा ही देते हैं। ठीक है, मेरे को नहीं रखना। जो इक्वेशन इनपुट है, ठीक है, जो बिना हुआ, इस पे जब भी की अप होगा, यानी कोई भी एंटर होगा या कुछ भी आप अलग करोगे, की अप हो जाएगी। ठीक है। तो ये कॉल होगा। ठीक है। ये तब तब चलेगा जब जब की अप होगी। ठीक है। और उसके बाद में जो है इवेंट चल जाएगा। मोस्टली मैंने इसमें क्या किया कि जब भी एंटर में क्लिक करूं तो ही ये प्लॉट ग्राफ होगा, अदरवाइज को रहने देगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। इसके अलावा अब बात ये थी कि हमें ग्राफ को इनिशलाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब ग्राफ को इनिशलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो डायरेक्टली हम नहीं करेंगे। ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम कांस्टेंट बनाएंगे। स्टेंट, CONST कांस्टेंट, ठीक है।
कांस्टेंट करेंगे कि जो ग्राफिंग कैलकुलेटर टैब बना है पहले उसको निकालेंगे, कि जो ग्राफिंग कैलकुलेटर जो टैब है उसको निकालेंगे, कि उस पर पहले क्लिक होना चाहिए। उस पर क्लिक होगा तो ये बनेगा, नहीं क्लिक होगा तो इसको रहने देगा। ठीक है, इस पे कोई भी इवेंट ट्रिगर नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर टेब। ठीक है। और ये हम निकालेंगे डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्टो, अच्छा क्वेरी सिलेक्टर सॉरी। ठीक है। ओके। सो हमारा जो है, नॉर्मली इसको देखो, आप इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो भी चलेगा। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टेब नहीं आएगा, आई थिंक सो नेव टारगेट के लिए इसमें होगा, नेव टारगेट ग्राफिक्स के लिए इसमें बन जाएगा। ठीक है, नेव टारगेट। सो नेविगेशन की अगर हम बात करें, सो नेविगेशन कहाँ, साइड बार कहाँ थी, ये रही। ठीक है। तो साइड बार ये है, तो फीचर ये आ गया, टारगेट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, साइड बार को हम कॉल कर रहे हैं, मेन्यू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है। ओके। ठीक है, यहाँ पे देखो। सो हम यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं, यहाँ पे ग्राफिंग कैलकुलेटर की। ठीक है। तो हम ग्राफिंग कैलकुलेटर की टारगेट दे रहे हैं, और इसको हम रेंडर कहाँ करवा रहे थे, रूट लेआउट। ठीक है। और साइड में इसको देख करके यहाँ पे हम नेव टारगेट करा रहे हैं। ठीक है, इसको नेव टारगेट करवा रहे हैं, तो उसको कॉपी कर सकते हैं। और ठीक है, इसको हम पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा पास ये आ जाएगा कि जो डेटा नेव टारगेट है वो आ जाएगा, नेविगेशन वाला। और जो यहाँ पे ग्राफिंग वाला जो है ये भी ठीक है। ठीक है, ये वाला ही है, नो चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ठीक है, तो एकदम परफेक्ट था। ठीक है। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि जो ग्राफिंग टेब है हमारी, ठीक है, वो कॉपी करो, डायरेक्ट यूज करो। इसको देखो, इसमें ऐड इवेंट लिस्टनर जो क्लिक वाला है, ऑब्वियसली बात है क्लिक करेंगे, तो डायरेक्ट प्लॉट हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली। हम इसमें चेक, अभी तक कुछ कंडीशंस भी होंगी। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक सेट टाइम आउट लगा सकते हैं, एक फिक्स टाइम पे एक टाइम आउट लगा देते हैं, तो वो एक टाइम ही चलेगा सेट टाइम आउट। ठीक है। इंटरवल तो बार बार चल जाएगा, सो टाइम आउट वन टाइम चलेगा। ठीक है, जिससे का टाइम आउट हो जाएगा तो चल जाएगा ये। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जो प्लॉट ग्राफ है उसको कर देंगे +0 सेकेंड्स। ठीक है। तो सब कुछ बनने के बाद में फिर ये चलेगा। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि बार बार चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और क्या होना कि ये हो सकता है, समटाइम्स क्या होता है कि ये स्क्रिप्ट बाद में अगर जाती है तो इश्यू आ सकते हैं, इस वजह से टाइम आउट होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये पहले जा करके क्रोम के अंदर उसमें वेरिएबल्स में जाके सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो विंडोज़ वाले में जाके सेट हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। इसके बाद में हम एक और चीज़ लगा सकते हैं डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए। तो हम उसके लिए भी कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ बात करें तो जो
करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है। सो गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसके अंदर जो आईडी रखेंगे वो रखने वाले हम ये वाली। ठीक है। सो ग्राफिंग कैलकुलेटर है हमारे पास, और इस ये अगर ये हिडन ये कंटेन करता है ये वाला। ठीक है, अगर ये हिडन कंटेंट नहीं करेगा तो इसको प्लॉट कर देगा, अदरवाइज इसको रहने देगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके का भी इसको हमने सेट कर दिया है। ठीक है। अब कॉपी एंड सेव तो हम इसको कर ही लिया है, तो अब इसको हम जा सकते हैं मेन में, और इसके जस्ट नीचे इसको हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो इसको हम सेव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इशू चेंजेस आए, या ये देखो ग्राफ बन चुका है। ठीक है, ये -20 और प्लस इसमें लेके चला गया। ठीक है। सो अब जो भी यहाँ पे वैल्यूज दोगे उसके अकॉर्डिंग बना देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वैसे बना देगा। ये देखो मैंने बाय डिफॉल्ट -10 से 10 लिया हुआ है, तो ये वही आपको वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है। सो आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यूज आप पुटअप करो, एंटर क्लिक करो, और आप वैल्यू देख पाओगे। ठीक है, कुछ भी डालो और आप उसको वैल्यू आप क्लिक करो, आपको वैल्यूज पे आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको प्लॉट करना इजीली, आप इजीली प्लॉट कर सकते हो। तो अब आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो आप जो भी ग्राफ्स की वैल्यू देखना चाहिए, क्योंकि ये तो वाई फिक्स है, यहाँ पे इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ है ये वाला। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो भी डेटा लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ चेंज करके दे देगा। और इसको आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग और भी अगर आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हो सकते हैं, और भी थोड़ा इसको इवोल्यूट कर किया जा सकता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, अभी तक मैं इसमें यही अभी ग्राफ प्लॉटिंग है, सो मैं इसमें यही रख रहा हूँ। ठीक है। आ, ठीक है, फाइन, इतना चलेगा। ठीक है, तो हमारा जो फीचर वाला है, तो हमने फीचर्स को तैयार कर दिया है। ठीक है, कि हमारा जो फीचर बनाने का था कैनवास का, सो हमारा फीचर बन के रेडी हो गया। सो अब नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टर के लिए। ठीक है, कि अगर हम बात करें कन्वर्टर, जो इस तरीके का कन्वर्टर है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ही अब इसको बनाएंगे। ठीक है, और इसकी यूआई डिज़ाइन करेंगे, और मे बी इसका अगर हम कोशिश करेंगे कि आ, इसका मतलब जो फीचर भी है वो भी हम साथ ही बना दें। ठीक है, थोड़ा बहुत साथ ही बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।